बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर्स। इसके लिए हमारे पास बुक 2 पेज नंबर 6 पे प्रैक्टिस नाउ 2A है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और इससे पहले पेज नंबर 5 पे हमारे पास वर्कड एग्ज़ाम्पल 4 गिवन है। वर्कड एग्ज़ाम्पल 4 को अगर हम देख लें अच्छी तरह से और उसको सॉल्व कर लें या चेक कर लें तो हमारे लिए प्रैक्टिस नाउ 2A को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी तरह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1A के उनको भी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रैक्टिस नाउ 2A की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे फोकस थोड़ा सा क्लियर करने के जी। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3/4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6/5 प्लस इंटू -1/2 और ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दी गई है। तो यहाँ पे इसी को हम राइट करते हैं 1/2/3 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी 1/3/4 और आगे है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट नेक्स्ट 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 प्लस इनटू -1/2 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 1 4 सारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 1 4 प्लस 3 7/4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 6/5 6/5 प्लस और प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/2। और अब हम ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाई। सबसे पहले ब्रैकेट में जो है उसको हम सॉल्व करेंगे और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दो फ्रैक्शंस अगर हमारे पास हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे बल्कि यहाँ पे ही हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इसलिए न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा ओवर में 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12/10 माइनस 5 1 5 ओवर 2 5 10 ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 7/4 मल्टीप्लाई बाय लाइक फ्रैक्शंस हैं। डिनोमिनेटर को एक मरतबा राइट करेंगे और ऊपर जो दिया हुआ है फंक्शन वही राइट कर लेंगे 12 - 5। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाय 12 - 5 7 आ जाएगा ओवर 10। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 7 7 49 ओवर 10 4 40। अच्छा, ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है और ऊपर क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, कुछ जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये 49 को इनसाइड पुट करेंगे, 40 को आउटसाइड, 41 40 आ जाएगा, 9 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 1/9/40। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्रैक्टिस नाउ 1 का। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1A और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी प्रैक्टिस नाउ 2A से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, फोकस कर लें थोड़ा सा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे उसी तरह के क्वेश्चन हैं। पार्ट ए में राइट करता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ ताकि हमारा जो है वो टाइम सेव हो। जी, क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है।
पार्ट ए इसका। तो यहाँ पे हम -5/7 को ऐसे ही राइट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये आ जाएगा -28/15 और आगे आ जाएगा +3 × 1 = 3 + 2 5/3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में दो फ्रैक्शन हैं, इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ये 15 है, ये 3 है। 15 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, इस वजह से इन दोनों का एलसीएम 15 ही आएगा। तो हम 3 को 15 में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से ये 15 में कन्वर्ट होगा। अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे -5/7 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई -28/15 आगे आ जाएगा प्लस हमारे पास 25/15 आ जाएगा। इस तरह से ये नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई बाई, अब ये दो लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं, दरमियान में इनके प्लस का साइन है और हम डिनोमिनेटर एक ही राइट करेंगे और इनके न्यूमरेटर्स को जो उनके दरमियान में फंक्शन है वही राइट करते हुए राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई बाई, अब इन दोनों में से 28 बिगर है, उसका साइन हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है वो इन दोनों में से बिगर 28 उसका साइन राइट कर दिया। दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, 28 और 25 के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से हम इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे राइट करेंगे। 28 25 का डिफरेंस 3 है, वो राइट करेंगे ओवर 15। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर तो यहाँ पे प्लस का साइन आता तो ठीक था, लेकिन चूंकि माइनस का साइन आ रहा है इसलिए हमें इन ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर हमने पहले नहीं राइट किया तो यहाँ पे हम आसानी से राइट कर सकते हैं, ताकि ये माइनस का साइन जो है वो किसी हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे हमारे लिए। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी न्यूमरेटर को। इसी न्यूमरेटर को इसी डिनोमिनेटर से अगर सेम टेबल में आ रहे हो, सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हो, कट हो रहे हो, और या फिर किसी भी को क्रॉस में भी कर सकते हैं अगर सेम टेबल में आ रहे हो। तो अब ये 5 और 15 सेम टेबल 5 में आ रहे हैं इसलिए इनको क्रॉस कट करेंगे। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 3 1 = 3। इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से कैंसिल किया, यहाँ पे 3 आ गया। अब डिनोमिनेटर 3 को न्यूमरेटर 3 से कैंसिल कर दिया। ये याद रखें, हमेशा हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, ये नहीं कर सकते हम कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर है 1 × 1 है, तो 1 1 = 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 7 × 1 है, 7 1 = 7 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर 1/7 आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। पार्ट बी हमने राइट कर लिया है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट और -1/4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट क्लोज। आगे आ जाएगा जी डिवीजन साइन और 1/4 -1/3, ये दोनों सेम ही है, बस इनके साइन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे -1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे +1/3, यहाँ पे -1/3। अब ये फ्रैक्शंस है और इनके दरमियान में प्लस या माइनस के साइन है, इस वजह से इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 4 और 3 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, इनका एलसीएम जो है इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। 4 3 = 12, तो इसको भी 12 में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 = 12, इसको भी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो है वो इसी तरह से है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 3 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -3 1 = 3/12, आगे आ जाएगा +4 1 = 4/12 आ जाएगा। आगे चलेंगे तो हमारे पास डिवीजन साइन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 1 = 3/3 4 = 12 -1 4 = 4/3 4 = 12। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट इसका यहाँ पे क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं इस वजह से
इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही आ जाएगा 12, और इसके न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वही राइट करेंगे -3 + 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो है वो हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि 4 बिगर उसके साथ माइनस का साइन होगा और हमारे आंस में भी माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं भी राइट करते, बाद में हमें पता चल जाता है कि जो फ्रैक्शन आया है वो नेगेटिव है, तो बाद में भी हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4, अब ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 - 3 1 आ जाएगा। इन दोनों में से 4 बिगर है, पॉजिटिव है, आंस पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे 1/12 डिवीजन साइन लगाएंगे और ये आ जाएगा दोनों में से 4 बिगर है उसका साइन आएगा, दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, डिफरेंस लेंगे 4 और 3 का 1 आएगा ओवर 12, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/12 डिवीजन को अब हमने मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना होता है, और जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में करते हैं तो ये नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसके साथ वाला, सिर्फ उसके साथ वाला, उसका रेसिप्रोकल भी हम राइट करते हैं, तो ये -1/12 बन जाएगा -12/1। साइन अपनी प्लेस पे ही रहेगा, सिर्फ 1/12 को 12/1 में कन्वर्ट कर देना है। अब ये हमारे पास 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12 12 1 12, और आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 1 1 ओवर 1 1 1, ओवर में 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ, और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमने राइट कर लिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवीजन साइन आएगा। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 4 8 + 1 9/2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/4। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10/1 आ जाएगा, -15/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 3/2 डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, 9/2 का 2/9 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, -1/4। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10/1 -15/8 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 और 2 को कैंसिल करना है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो हम कट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो गए। 3 और 9 जो है वो 3 के टेबल से 3 1 3 9 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, और आगे आ जाएगा 1 1 1 ओवर 1 3 3, तो ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा -1/4। अब यहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम किस चीज़ को पहले सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, माइनस को करें, या किस चीज़ को करें। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डमैस रूल। डमैस में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन को सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास फ्रैक्शंस या नंबर्स के दरमियान में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो सबसे पहले अगर हमारे पास डिवीजन साइन हो तो उसे करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन। तो डिवीजन साइन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन साइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/1 एज इट इज़ यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। इन दो फ्रैक्शंस में ये डिनोमिनेटर 3 और 15 कैंसिल होंगे एक दूसरे के साथ, 3 1 3 3 5 15, तो यहाँ पे हमारे पास 5 1 5 आ जाएगा, और नीचे फिर इसको हम 0 बना लेते हैं, 5 आ जाएगा, और नीचे 8 1 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा -1/4। अच्छा, इन फ्रैक्शंस को अब यहाँ पे हम देखते हैं, इन फ्रैक्शंस में माइनस के साइंस हैं, माइनस में प्लस के साइंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इन सब डिनोमिनेटर्स में से 8 बिगर है, ये 8 4 के टेबल में भी आता है और 8 1 के टेबल में भी। इस तरह से इनका एलसीएम हमारे पास 8 होगा, और 8 को हम इन सब को 8 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 8 से करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 10 8 80 ओवर 8 -5/8 -2/8। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 8, जो इनका डिनोमिनेटर आ जाएगा वो राइट करेंगे, उसके न्यूमरेटर जो है वो 80
-5 -2 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 80 में से 5 माइनस करेंगे, 75 में से 2 माइनस करेंगे, 73/8 आ जाएगा। 73 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 9 are 72 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 होल 1/8। 9 होल 1/8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चूँकि ये कोशिश है कि इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, बल्कि इसके साथ वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, उसको भी सॉल्व किया जाए। इस वजह से जो है वो सारे पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे, जिसको जो ज़रूरत होगी वो उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगला पार्ट मैंने राइट तो कर लिया, लेकिन मैं इसका आंसर चेक कर रहा था, तो इसका आंसर बैक एंड पे 9 होल 1/18 दिया हुआ है। तो लेकिन मैं दोबारा सॉल्व करके चेक किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है और यही आंसर आ रहा है। सिर्फ जो है वो नई बुक है, नया एडिशन है, इस वजह से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। और इसके अलावा भी और भी मिस्टेक्स देखने में मिल रही हैं बुक में, तो इस वजह से जो है वो आमतौर पर दोस्त कमेंट कर देते हैं या बच्चे कमेंट कर देते हैं बैक एंड से आंसर चेक करके, सर आपका आंसर क्वेश्चन रॉन्ग है। तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आंसर जो है वो यही आ रहा है। इसी को जो है वो करेक्ट कंसीडर करें और अपनी बुक पे भी इसको करेक्ट कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मैं राइट कर लिया हुआ क्वेश्चन, और ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी जो है वो हमारे पास है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखा हुआ है जी 1/2 क्यूब्ड है, तो 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर्ड ओवर 3/4 स्क्वायर्ड है, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 आ जाएगा। 4 का भी स्क्वायर लेंगे, 4 4s are 16 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/4। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं सारे फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस के साइन हैं, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं बिगेस्ट डिनोमिनेटर 16 है, जो कि 8 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है। इस वजह से 16 ही हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा और बाकी नंबर्स को हम 16 में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा। न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 ओवर 8 2s are 16। आगे आ जाएगा -9/16, देन आ जाएगा -3 4s are 12 ओवर 16। ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 से 1 टाइम राइट करेंगे और हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएंगे 2 -9 -12, 2 -9 -12 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से 9 बिगर है, 9 उसके साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पे पुट करेंगे। दोनों के साथ डिफरेंस साइंस हैं, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा और -12 एज इट इज़ राइट कर लेंगे ओवर 16। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों में से 12 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम लेंगे तो ये आ जाएगा -19 ओवर 16। अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, माइनस का साइन हम राइट करेंगे और 19 को 16 से डिवाइड कर देंगे। 19 ओवर 16, 16 1s are 16 आ जाएगा। 9 - 6 3 आ जाएगा। 1 होल 3 आउट ऑफ 16, 1 होल 3 आउट ऑफ 16, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन पार्ट पे चलते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया 1 आउट ऑफ 3 प्लस 4 आउट ऑफ 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाई बाय, अब ये -1/2 का स्क्वायर है। जब ये माइनस का स्क्वायर लिया जाए या माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन हो या नंबर उसकी पावर इवन हो तो ये हमारे पास पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाता है या पॉजिटिव नंबर आ जाता है। और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2s are 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे फ्रैक्शंस में हम इनको जो है वो कैंसिल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डेमेस रूल। 4 1s are 4, 4 1s are 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 1/3 प्लस ये आ जाएगा 1 1s are 1, न्यूमरेटर 1 आ जाएगा ओवर 9 1s are 9। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन बन गया हुआ है। अब यहाँ पे
और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस नेक्स्ट पार्ट भी इसी पेज पे कर दूँ, इसलिए मैं इस तरफ को सॉल्व करता हूँ। तो अब ये 9 है और ये 3 है, दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है क्योंकि फ्रैक्शंस के दरम्यान में प्लस का साइन है। 9 बिगर है, वो 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए 9 एलसीएम है। हम 9 में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर्स को, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर को किया है। तो ये आ जाएगा 1 3 ज़ार 3 ओवर 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 ओवर 9। इस तरह से इसका 9 जो है वो 1 टाइम राइट करेंगे, ये बन जाएगा 3 + 1 और यह बन जाएगा 4 ओवर 9। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 आउट ऑफ 9। नेक्स्ट पार्ट एफ पे चलते हैं और पार्ट एफ को राइट करके फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, ये पार्ट हमने राइट कर दिया है। इसको भी, इसमें भी जो है वो ऊपर स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में, तो 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ार 9 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास ब्रैकेट है 1 आउट ऑफ 15 और माइनस 3 2 ज़ार 6 6 + 1 7 आउट ऑफ 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सॉरी इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन है, इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 15 जो है बिगर है, 3 स्मॉलर है, 15 3 के टेबल में आता है, इस वजह से 15 ही एलसीएम है। हम डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऑलरेडी 15 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 हो जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 15 और माइनस 7 5 ज़ार 35 ओवर 3 5 ज़ार 15। तो ये डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9 आउट ऑफ 4 और मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, अब ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसकी रीज़न भी हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, पहले भी इस पे बात हो चुकी है। 15 जो है वो डिनोमिनेटर राइट करेंगे और न्यूमरेटर जो है वो राइट करेंगे, इनके दरमियान में जो फंक्शन है वही आ जाएगा 1 माइनस 35। अब अच्छा, यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट यूज़ करने की वजह ये है, हालांकि ये एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ब्रैकेट यूज़ करने की वजह ये है कि यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा, इस वजह से हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों में से 35 भी अगर उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस आएगा, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे, ये बन जाएगा 34 ओवर 15। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि 9 और 15 दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं और कैंसिल करने की वजह यह है कि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ार 9 और ये बन जाएगा 3 5 ज़ार 15, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 1 कैरी, ये बन जाएगा 14 2 7 ज़ार 14। तो इस तरह से अब जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहे हैं वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे। और यहाँ पे भी पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को नहीं बल्कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था, और बॉडमस रूल है हमारे पास के सबसे पहले हमने बल्कि उससे भी पहले हमने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले जो है वो इसके पावर को सॉल्व करने के बाद हम जो है वो इसके जो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस होते हैं, उसके बाद बाकी डिमाइस के मुताबिक हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा 17 3 ज़ार 51 ओवर 5 2 ज़ार 10, ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस, और 51 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 51 आउट ऑफ 10, 10 5 ज़ार 50 आ जाएगा, 1 आएगा, 5 होल 1 ओवर 10, 5 होल 1 आउट ऑफ 10 इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 उसके पार्ट से आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस को चेक करते हैं जो हमने सॉल्व किए हैं कि वो ट्रू हैं कि नहीं। तो लेते हैं कैलकुलेटर और इनको चेक करते हैं जी। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम राइट करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेटर अपना पुट करते हैं और आई थिंक ये क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जो है वो और क्लियर आ जाए। ये इस तरह से हो गया हमारे पास जी। और थोड़ा सा कर लेते हैं
इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट जो है वो है जी -5/7 माइनस का साइन, देन 5a/b/c वाला ओवर 7 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा -28/15, तो माइनस साइन 28 आ जाएगा और ओवर हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस और प्लस 1/2/3 1 होल ABC वाला साइन 2/3 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं तो ये 1/7 ही है। तो चलें अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी इस पेज पे था हमारे पास, इसकी तरफ आते हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है, इसको करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा -1/4 -1/4 आ जाएगा और फिर माइनस आएगा और फिर ब्रैकेट इसके अंदर और ये 1/3 नहीं, ये है हमारे पास -1/3 1/3 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट दोबारा से क्लोज करते हैं सेकंड वाली जो थी, फिर डिवीजन साइन आएगा और डिवीजन साइन के बाद हमारे पास फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद आ जाएगा 1/4 1 और ABC A/B/C वाला और 4, फिर दरमियान में आ जाता है माइनस साइन और आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/3 1/3 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे तो -1 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी -1 ही आ रहा है। इसके पार्ट सी की तरफ आते हैं, पार्ट सी हमारे पास सामने है इसका और इसको देखते हैं पार्ट सी को। यहाँ पे पार्ट सी में है जी हमारे पास यही वो आंसर क्वेश्चन है जिसका बैक एंड पे आंसर जो है वो ओवर में 18 दिया हुआ। अब यहाँ पे जो है वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 10 - 15/18 15/8 आ जाएगा और आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के आगे हमारे पास आ जाएगा 3/2 3/2 आ जाएगा। फिर डिवीजन साइन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4 होल 1/2 4 होल 1/2 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा और आगे हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी -1/4 -1/4 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे तो 9 होल 1/8 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 9 होल 1/8 है, जो कि बैक एंड पे जो बुक पे पीछे आंसर दिए होते हैं वहाँ पे 9 होल 1/18 है। तो कैलकुलेटर्स ने भी इसको वेरीफाई कर दिया है कि इसका आंसर यही आएगा। अब इसके सी पार्ट के बाद हम इसके डी पार्ट की तरफ आते हैं, वो भी इसकी बैक साइड पे है। डी पार्ट ने हमारे पास डी पार्ट आ गया। अब हम आते हैं डी पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। 1/2 सॉरी पहले नंबर पे ब्रैकेट होगी तो सबसे पहले ब्रैकेट 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर जो है वो क्यूब है तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाला बटन है, हम इसकी पावर 3 हमने प्रेस कर दी क्यूब। उसके बाद जो है वो माइनस साइन है, फिर उसके बाद ब्रैकेट 3/4 स्क्वायर है 3/4 और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर इसके स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे ये की है स्क्वायर वाली। उसके बाद फिर प्लस आ जाएगा और ब्रैकेट यूज़ करेंगे -3/4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे -1 होल 3/16। तो यहाँ पे भी -1 होल 3/16 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट ई की तरफ आते हैं जो कि छोटा सा पार्ट है। तो इसमें हमारे पास है 1/3 1/3 है, प्लस साइन 4/9 4/9 है। फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ब्रैकेट यूज़ करेंगे
-1/2 ब्रैकेट में -1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो -1/2 की बजाय हमने 1/3 लिख दिया हुआ है, डिलीट करेंगे तो -1/2 राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे हम जो है उसके ऊपर स्क्वायर भी राइट करेंगे। इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे 4/9। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ये आंस हमारे पास यहाँ पे मेंशन हुआ है, इसका आंस के 4/9 आ रहा है और यहाँ पे भी 4/9 है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट एफ की तरफ, थोड़ा सा लेंथी है, इसको लिखते हैं, राइट करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। तो पहले नंबर पे हमारे पास ब्रैकेट के बाद 3/2 और ब्रैकेट क्लोज करके इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर ब्रैकेट और 1/15 1/15 आ जाएगा और -2 होल 1/3 ये आ जाएगा 2 होल 1/3। यहाँ पे 1/15 के बाद -2 होल 1/3 और फिर ब्रैकेट आ जाएगी और इसके बाद हम इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे तो -5 होल 1/10 आ जाएगा। आंस हम चेक करते हैं तो इसका आंस -5 होल 1/10 है। तो ये इस तरह से हमने सारे आंस भी चेक कर लिए हैं जो कि हमारे बिल्कुल ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।